हेलो एवरीवन। गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग इतिहास पर चर्चा करेंगे। हमारे जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे साथी हैं, सभी लोगों के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आज ये पहली क्लास है मेरी हिस्ट्री की, तो पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और एक श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे साथ में इसमें। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने, मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिख रखा है इतिहास। ठीक है, तो देखिए इतिहास जो है वो क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतिहास के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास का सीधा संबंध हमारे आज के समय से है। हम लोग आज जिस स्थिति में हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचने में हम लोगों ने क्या प्रक्रिया अपनाई, कितना समय लगा, ठीक है, क्या हमारे एक तरीके से कह सकते हैं स्टेप्स रहे हैं यहाँ तक पहुंचने में, उन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इतिहास क्या है, ठीक है, इतिहास क्या होती है, इतिहास की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि सामने लिखा हुआ है इतिहास की परिभाषा, डेफिनेशन पर देखते हैं। अतीत में घटित हुई ऐसी घटनाएं जिनके प्रारंभ, उत्थान तथा पतन को तथ्यात्मक रूप से, ठीक है, तथ्यात्मक का मतलब क्या है, यहाँ पर फैक्ट के रूप में हम बता सके, तथ्यात्मक रूप से सिद्ध किया जा सके, उसे इतिहास कहते हैं, इतिहास कहलाता है। तो अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इतिहास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संस्कृति हो या फिर कोई भी इवेंट हो, कोई भी घटना हो, ठीक है, और वो इतिहास तभी मानी जाती है जब उस घटना वो कब प्रारंभ हुई थी और प्रारंभ होने के बाद में वो किस प्रकार से डेवलप हुई और फिर अपने डेवलपमेंट के चरम पर पहुंचने के बाद में, पीक पर पहुंचने के बाद में किस तरीके से उसका पतन प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये सारी जानकारी एक फैक्ट के रूप में अगर आपके पास है, ठीक है, तथ्यात्मक रूप से आपके पास में है, तब फिर वो घटना क्या मानी जाएगी, इतिहास कही जाएगी। ठीक है, ऐसी अतीत की कोई भी घटना हो जिसको हम लोग तथ्यात्मक रूप से प्रूव कर सकें, सिद्ध कर सकें, वो क्या होती है, इतिहास होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी घटना के हम लोग स्टार्टिंग को, ठीक, उसके डेवलपमेंट, उत्थान को या फिर पतन को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध ना कर सके, ठीक है, तो फिर वह घटना क्या कहलाएगी, सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी, या फिर किस्सा कह सकते हैं, या फिर किंवदंती, जैसे छोटी छोटी लोक कथाएं वगैरह प्रचलित होती हैं इस तरीके से, क्योंकि उसके बारे में हमारे पास कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। ठीक है, कोई भी जानकारी जो है वो प्रमाणित नहीं है, तो कोई सबूत नहीं है उस घटना के बारे में, इसलिए वो इतिहास ना बनकर के क्या कही जाएगी, सिर्फ एक कहानी के रूप में उसको माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख रखे हैं इतिहास से संबंधित, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो, परिचय वीडियो है, ठीक है, आज का। और आने वाले समय में क्या करेंगे, हम लोग एक श्रृंखला बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ बिंदु लिख रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पर इतिहास तो हिंदी का शब्द हो गया और हिस्ट्री अंग्रेजी का शब्द हो गया है, तो इसकी एक कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी, मतलब शब्द विज्ञान, ये शब्द कहाँ से आया, ठीक है, क्यों यही शब्द रखा गया, इसके बारे में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हिस्ट्री जो है वो अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है, ठीक है, सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हिंदी में इतिहास। और ये जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना हुआ है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हिस्टोरिया से बना हुआ है, और इस हिस्टोरिया शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छानबीन से प्राप्त जानकारी। ठीक है, मतलब कोई भी नॉलेज आपने प्राप्त किया है वो कहां से किया है, इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आपने जो भी जानकारी प्राप्त की है, उस ये शब्द जो है उसके लिए एक शब्द हो गया हिस्टोरिया। ठीक है, और इसी से बना हुआ है हिस्ट्री। अगला पॉइंट क्या बताता है, देखिए अतीत के बारे में, अतीत का मतलब पास्ट, बीता हुआ समय, अतीत के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान का नाम क्या था, हेरोडोटस था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ भी देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अतीत के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ठीक है, मतलब एक लिखित रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो हेरोडोटस का नाम आता है। और ये किस देश से संबंधित है, यूनान से संबंधित थे। ठीक है, यूनान से संबंधित थे, तथा एक इतिहासकार थे, ठीक है, भूगोलवेत्ता थे, और राजनीति से भी थोड़े बहुत जुड़े रहते थे ये हेरोडोटस। और इन्हें इतिहास का जनक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही किसी भी घटना को पहले लिखित रूप में प्रस्तुत किया था, तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया था। एक युद्ध था, ठीक, उसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में पहले लिखा था, इसीलिए इनको इतिहास का पिता माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम। अच्छा देखिए, ये हेरोडोटस जो है इतिहास का इनको पिता कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाले थे, इनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका। अब देखिए ये मिलते जुलते शब्द है, हिस्टोरिका से ही क्या है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, छानबीन से प्राप्त जानकारी। तो सीधी सी बात है, इनकी पुस्तक में क्या है, छानबीन से पूरा, मतलब कोई ना कोई ब्यौरा दे रखा होगा अतीत की घटना होगा। ठीक है, तो क्या है, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था, हिस्टोरिका है। इसमें इन्होंने, अच्छा इसी पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, भारत और मिस्र के संबंधों का भी उल्लेख किया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो है
मुख्य रूप से भारतीय इतिहास पर ज्यादा जोर देना है, तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले किस लेखक ने या फिर किस इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में भारत और मिस्र के बीच कैसे संबंध रहे पुराने समय में, इसका जिक्र किया था। तो कौन थे वो? हेरोडोटस थे, जिन्हें कि इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक जानकारी इतिहास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत में घटित किसी भी घटना, कोई भी घटना जिसके बारे में अगर हम उसके प्रारंभ, उसके उत्थान और पतन के बारे में तथ्यात्मक रूप से आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो अतीत की घटना क्या बन जाती है? इतिहास बन जाती है। अगर साक्ष्य नहीं दे पाते हैं तो वो सिर्फ कहानी की उदंती या फिर कथा बन करके रह जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, मान लीजिए इतिहास है, अब हमको प्राप्त करना है तो कहाँ से देखेंगे इतिहास? भाई बीती हुई घटनाओं की जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके कुछ स्रोत बताए गए हैं। देखिए यहाँ पर इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से जो है वो 3 स्रोत होते हैं। नंबर 1 हो गया उसमें पुरातात्विक स्रोत। पहले तो इन शब्दों को समझेंगे, इनका मतलब क्या है। देखिए पुरातात्विक, पुरा का मतलब क्या? अगर इसका संधि विच्छेद करके देखें तो पुरा प्लस तात्विक मतलब पुराने तत्व, पुरानी जानकारी। ठीक है, पुराने तत्व जो पुरातात्विक स्रोत, इनसे जो हमको जानकारी प्राप्त हुई वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रख सकते हैं? जैसे शिलालेख, मान लीजिए कहीं पर कोई भी एक कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है ये उत्खनन स्थल। ठीक, उत्खनन स्थल, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई द्वारा प्राप्त स्थल, पुरा स्थल कोई भी। ठीक है, उस पुरा स्थल से मान लीजिए कोई शिलालेख, शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर पर कुछ लिखा हो, उत्कीर्ण किया गया हो। ठीक, ऐसा कुछ, तो शिलालेख आते हैं पुरातत्व के अंतर्गत। ठीक है, मूर्तियां वगैरह खुदाई में निकल आई हूं, उस पर कुछ जानकारी अंकित की गई हो। ठीक है, उत्खनन स्थल तो बता ही दिया है। आगे क्या है? गुहा लेख। गुहा लेख का मतलब क्या है? जैसे गुफाएं वगैरह उनकी दीवारों पर लिख देते हैं, या फिर गुहा चित्र। गुहा चित्र क्या हो गया? गुफाएं बना करके उसकी दीवारों पर कुछ चित्र उभार दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में जैसे मान लीजिए अभी जो हम लोगों के बीच में लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज क्या? भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होता है। ठीक है, लेकिन जैसी लैंग्वेज आज है तो हमेशा से थोड़ी ना ऐसी रही है, इसका भी एक क्रमिक विकास हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट देखिए, विकास क्या होती है कि सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती, बराबर चलती रहती है। तो जिस स्थिति में आज हम लोग हैं तो हमेशा से थोड़ी ना ऐसे ही थे, भाषा भी ऐसी नहीं थी, भाषा भी पहले कुछ और थी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते आज कई भाषाएं हमारे सामने प्रस्तुत हैं। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं उनको। ठीक है, तो पुराने समय में क्या होता था? सबसे पहले की बात की जाए, पूरा इतिहास की बात की जाए, ठीक, प्राचीन काल की बात की जाए, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक काल की बात अगर की जाए तो वहां पर कोई भाषा थी ही नहीं, भाव चित्रात्मक भाषा थी, उसको आज तक नहीं समझ पाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गुहा लेख। गुहा लेख मतलब गुफाओं की दीवारों पर कुछ लिखा गया हो। गुहा चित्र, उनकी दीवारों पर कोई चित्र बना दिए गए हो, या फिर सिक्के वगैरह निकल आए हो खुदाई में, कुछ कलाकृतियां, बर्तन वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? मतलब किसी भी खुदाई में, कोई भी पूरा स्थल है उसकी खुदाई से प्राप्त जो भी सामान वहां पर प्राप्त हुए हैं और उनसे जो भी जानकारी मिल रही है वो सभी क्या बन जाते हैं? हमारे इतिहास के पुरातात्विक स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा एक स्रोत है, कौन सा है? वो साहित्यिक स्रोत है, इतिहास प्राप्त करने का एक साहित्यिक स्रोत। अब देखिए साहित्य तो आप जानते हो ना, लिटरेचर। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 2 प्रकार के साहित्य मुख्य रूप से आते हैं। नंबर 1 हो गया धार्मिक साहित्य। ठीक, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद वगैरह, ये सभी किसमें आ गए? धार्मिक साहित्य में आ गए। ठीक है, और लौकिक साहित्य का मतलब हो गया जैसे राजनीति शास्त्र पर किसी ने कोई पुस्तक लिख दी, जैसे आचार्य कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने। ठीक है, कौन सी लिखी है? अर्थशास्त्र वगैरह। तो इस तरीके की पुस्तकें किसमें आती हैं? लौकिक साहित्य में आ जाती हैं। और इसके बाद में जो हमारा तीसरा स्रोत है इतिहास की जानकारी प्राप्त करने का, वो क्या है? विदेशी यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि। अब इसका मतलब क्या है? विदेशी यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी, मतलब अगर कहीं पर कोई सभ्यता विकसित हुई, ठीक है, क्योंकि इतिहास क्या है? अतीत की घटनाएं हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो भाई कोई ना कोई सभ्यता संस्कृति रही होगी, तो उस सभ्यता से जुड़े हुए मान लीजिए कोई आसपास के देशों से घूमने आया, ठीक, और वो उसने अपनी याद में जो भी चीजें रह गई उसने उसको लिख दिया। ठीक है, यात्रा के दौरान देखी गई चीजें या फिर रहने के दौरान देखी गई जो भी घटनाएं वगैरह हैं, तो ये विदेशी यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी, मतलब उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से भी हम लोग इतिहास को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से हमारे 3 स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा दी गई जानकारियां। ठीक है, जैसे कि जब यहाँ पर हर्षवर्धन वगैरह थे अपने यहाँ राजा, तो उस टाइम पर चीन से भी कई लेखक वगैरह आए थे, यात्री आए थे। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान वगैरह, इन लोगों ने अपनी पुस्तकों में बहुत सी जानकारियां लिखी हैं। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तब भी यूनान वगैरह से लेखक आए थे, अलबरूनी वगैरह। ठीक है, तो इन लोगों ने अपनी पुस्तकों में जानकारियां दे रखी। ये सभी किसके अंतर्गत होता है? विदेशी यात्रियों द्वारा दी गई जानकारी के अंतर्गत। तो अब देखिए आज हम लोगों ने क्या इतिहास का सिर्फ परिचय देखा है। ठीक है, मतलब इतिहास क्या है इसके बारे में देखा, कि कब इतिहास माना जाएगा उसको, और फिर कुछ पॉइंट्स, किसको इतिहास का पिता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सारी जानकारी हम लोगों ने देखी है। और इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने आज देखा। ठीक है,
तो क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था तो ज्यादा लंबा नहीं हम लोग खींचेंगे वीडियो को। और कल जो है, कल की वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इतिहास की तिथियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे तिथियां बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है ना, जैसे कहीं लिखा हो गया बीसी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, कहीं कहीं पर वही लिख दिया गया सीई। अब सीई का मतलब क्या है, बीसी और सीई एक ही चीज है या फिर अलग अलग चीजें हैं, एडी है। तो ये सारी जो तिथियां हैं इतिहास में, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ में। थैंक यू वेरी मच।